देखिए अभी मैं आपको कक्षा 10 के केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसी पार्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पार्ट से वह कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान शब्दों में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को समझा सके बहुत अच्छा तरीका से। तो अब ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखिए। पहला है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अवघटन। कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहा समझते हैं ना, लोहा को यदि पानी और हवा के संपर्क में लाया जाए तो उसमें जल्दी जंग लगने लगता है। जंग न लगे इसलिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत, और वह चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। फिर आगे प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर कहते हैं चांदी को। किसको कहते हैं? चांदी को। सोचिए चांदी का रंग कैसा होता है? उजला। तो इसलिए आप यहीं पर याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। श्वेत कहते हैं उजला को ही। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? एक दहन अभिक्रिया है जब कोई पदार्थ जलता है ना और जल करके उष्मा उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं दहन। जब कोई पदार्थ जलता है और जल करके क्या उत्पन्न करता है? उष्मा, तो उसे कहते हैं दहन। जल का उबलना क्या लगता है? जल अर्थात पानी जलता है उबलने के समय नहीं। फिर मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना यदि कहता मोम का जलना तो ये होता दहन। लेकिन क्या है? मोम का पिघलना, ये दहन नहीं है। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल को जलाते हैं तो क्या उसको दहन बोलेगा? हाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हम बोले कोई पदार्थ जब जलता है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं दहन। तो पेट्रोल का जलना एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है। फिर आगे है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी अर्थात पेड़ पौधा को यदि कहीं पर दाब देते हैं, सड़ने लगता है, गलने लगता है, उससे पता है उष्मा निकलता है। उष्मा निकलता है। जब उष्मा निकले तो उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आप कहीं भी गोबर या किसी भी प्रकार का फसल रख करके और उसे सड़ाइए, निश्चित रूप से वह गर्मी छोड़ेगा। यदि आपसे कोई कहे साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कहिएगा उष्मा क्षेपी। जिससे उष्मा उत्पन्न होता हो उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी, और जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण करता हो उसे कहते हैं उष्मा शोषी। फिर आगे है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है? अपघटन का मतलब होता है अलग हो जाना। आप यह सोचिए देख करके वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कि मतलब पहले साथ था और अलग हो गया, वही हो गया आंसर। आप गौर से देखिए यह दोनों अलग अलग था, उधर भी अलग अलग है, इधर सब साथ में था, उधर भी साथ में ही है, इधर सब साथ में था, उधर क्या हो गया? अलग। जब अलग होगा उसी को कहते हैं अपघटन। नीचे क्या अलग हो रहा है? नहीं, यहाँ जुट रहा है तो यहाँ संयोजन हुआ, इससे में वियोजन होता है। यानी कि एक पार्टनर था टूट करके बिखर गया, वियोजन को ही कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे है Fe2O3 प्लस 2Al परिणाम में Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। Fe लोहा के पास था ऑक्सीजन, लोहा के पास क्या था? ऑक्सीजन। एल्युमिनियम बेचारा अकेले था, लेकिन उधर के क्या हुआ? एल्युमिनियम को पसंद आ गया ऑक्सीजन, या अपने पास बुला लिए और अब अकेला पड़ गया कौन? Fe। सोचिए इसका साथ छोड़ करके उधर चला गया। यहां पर के ठो इधर से उधर हुआ? एक ठो। इसे कहते एकल विस्थापन। जब कभी बड़े अणुओं का कोई अंश टूट करके या बिखर करके दूसरे तरफ चला जाए तो इसे कहते हैं एकल विस्थापन। इसे क्या कहते हैं?
एकल विस्थापन। एकल विस्थापन को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन को और क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आप गौर से देखिए, वो मान लीजिए कोई खूब सुंदरी या खूब सुंदर है और ये चला गया किसके पास? एल्युमिनियम के पास। इससे इसको छोड़ करके उसके पास गया, एक को छोड़ करके दूसरे के पास, और यहां पर अदला बदली एक ठो क्या है कि दो ठो? केवल एक ठो। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम अकेले था, इसके पास केवल आया तो अकेला तो बचवे करेगा। एक ठो जब विस्थापित होगा इसे कहना विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन के अनुकूल डी नंबर होगा आंसर। फिर आगे है निम्नलिखित समीकरण है HE प्लस Cl2 परिणाम में 2HCl। अब खुद से देखिए और ये बताइए, इधर अलग अलग था उधर जुट गया, साथ हुआ ना, इसे कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। यदि टूट जाए तब कहते हैं वियोजन या अपघटन। तो यहां जुटा है, संयोजन कहेंगे। अपघटन कब कहेंगे? जब ये टूट करके बिखरेगा। तो अभी क्या हुआ है? एकल संयोजन की जुटा है, एकल संयोजन। विस्थापन कब बोलेंगे? जब इसका अणु टूट करके दूसरे के पास चला जाए। फिर आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन है? द्विविस्थापन जानते हैं कब होता है, ये किसे कहते हैं? जब एक का दूसरे के पास, दूसरे का पहला के पास आ जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ब्लैक कलर का कलम है, आपके पास हो सकता है रेड कलर का कलम हो, हमें लाल वाला कलम जरूरत है, आपको ब्लैक वाला। तो हम क्या करेंगे? आपको ब्लैक दे देंगे और आपसे लाल ले लेंगे। यदि यहाँ पर दोनों यदि अदला बदली करते हैं तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन। तो देखिए निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन है? ई बेचारा अकेला था, इधर भी अकेला जुट गया, यह तो संयोजन हुआ। यहां पर ये भी अकेला उधर जुट गया, ये भी संयोजन। ये दोनों अलग अलग था, जुट गया, ये भी संयोजन। द्विविस्थापन है कौन? सी नंबर के। कैसे? तो Ag के पास NO3 था और उधर देखिए NO3 चला गया किसके पास? Na के पास, Na के पास। और Cl पहले था Na के पास, उधर चला गया Ag के पास। मतलब यहां पर मान लीजिए दो आदमी है, एक इधर आदमी है, एक इधर आदमी है। Ag के पास NO3 है, Ag के पास कौन है? NO3, और Na के पास है Cl। दोनों ने अदला बदली किया, Ag वाला उसका Cl ले लिया तो AgCl हुआ ना, तब Na क्या लेगा? NO3 लेगा। इस तरह से जब दो ठो का अदला बदली हो उसे कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। तो ऑप्शन के अनुकूल सी नंबर आंसर। फिर आगे है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन समझते हैं ना, जब टूट करके कोई बड़ा अणु टूट करके दो भागों में बट जाए उसे कहते हैं वियोजन या अपघटन। तो कहा है कि अपघटन नहीं होना चाहिए। देखिए गौर से, कौन सा टूटा नहीं है? यहां पर देखिए एक साथ था टूट करके बिखर गया, या वियोजन हुआ। एक साथ था टूट करके बिखर गया, वियोजन हुआ। और इसमें अलग अलग था, बेचारा जुट गया, इसलिए यह संयोजन हुआ। और कहा है वियोजन नहीं है। तो ऑप्शन के अनुकूल सी नंबर। मानव शरीर में भोजन का पचना यह वियोजन होता है, या अपघटन किया। कैसे? जैसे हम बड़ा बड़ा कोई फल लिए मुंह में, तो ऐसा नहीं कि और जुट जाता है, टूट टूट करके बिखर जाता है, मतलब अलग होता है। इसलिए मानव शरीर में भोजन का पचना यह वियोजन है, जबकि यहाँ कहा गया था वियोजन या अपघटन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।